सीटेड बारबल शोल्डर प्रेस। इस एक्सरसाइज से पूरा शोल्डर मसल टारगेट होता है और थोड़ा बहुत लोड ट्राइसेप और अपर चेस्ट मसल पर भी आता है। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए और अपने दोनों पैरों को जमीन पर मजबूती से टिका ले। शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप के साथ बारबल को शोल्डर की हाइट पर पकड़ ले। इसमें आप बारबल को तब तक ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए और फिर कंट्रोल फॉर्म के साथ बारबल को शुरुआती पोजीशन में नीचे की ओर लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान कोर को टाइट और बैक को सीधा रखें। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को स्मिथ मशीन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करें। बारबल अपराइट रो। इस एक्सरसाइज से साइड शोल्डर के साथ साथ ट्रेपेजियस मसल टारगेट होता है और शोल्डर को तेजी से चौड़ी बनाने के लिए काफी मदद करता है। अपनी थाई के सामने इजी बार या फिर स्ट्रेट बारबल को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़कर सीधे खड़े हो जाए। अपनी एल्बो को बैंड रखते हुए कंट्रोल फॉर्म के साथ बारबल को चीन तक ऊपर की ओर उठाए। इस मोमेंटम के दौरान बारबल को बॉडी के क्लोज रखे और फिर धीरे धीरे बारबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसे करते समय अपनी एल्बो को कलाइयों से ऊपर रखे और कंट्रोल वेट के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। डंबल लेटर रेजेस। चौड़ी और 3D शोल्डर को डेवलप करने के लिए यह वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे शोल्डर का लेटरल डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। अपने दोनों हाथों में लाइटवेट डंबल को लेकर खड़े हो जाए। हाथों को सीधा और एल्बो को हल्का सा बैंड रखते हुए डंबल को आप साइड की ओर तब तक उठाए जब तक कि आपका पूरा हाथ ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए। फिर 1 सेकेंड होल्ड करने के बाद कंट्रोल फॉर्म के साथ डंबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसमें जब भी आप डंबल को ऊपर की ओर लाते हैं तो साइड शोल्डर मसल को स्क्वीज जरूर करें और सही फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए आप इस एक्सरसाइज में लाइटवेट डंबल का ही इस्तेमाल करें। इसके 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। बेंट ओवर डंबल रिवर्स फ्लाई। मस्कुलर और ब्लाउडर शोल्डर को डेवलप करने के लिए आप अपनी रूटीन में रियल डेल्टोइड मसल की एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। इससे पोस्टीरियर डेल्टोइड और अपर बैक मसल टारगेट होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे अपने नीज और हिप्स को बैंड करके बेंट ओवर पोजीशन में खड़े हो जाए और दोनों हाथों में लाइटवेट डंबल को एक दूसरे के सामने पकड़ लें। अपने हाथों को साइड की ओर रिवर्स फ्लाई की पोजीशन में तब तक ऊपर की ओर लेकर आए जब तक कि आपका रियल डेल्टोइड और अपर बैक मसल स्क्वीज ना हो जाए। फिर बॉडी को स्टेबल रखते हुए कंट्रोल फॉर्म के साथ डंबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। आप चाहे तो इसकी जगह पर रिवर्स मशीन फ्लाई एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। कैबल फ्रंट रेजेस। शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इससे शोल्डर का फ्रंट डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। वीडियो में दिखाए मुताबिक रोप केबल या फिर स्ट्रेट बार केबल को मशीन के निचले लॉक पर अटैच करके मशीन की ओर पीट करके खड़े हो जाए और दोनों हाथों से केबल को पकड़ लें। केबल को आप सामने सीधा शोल्डर लेवल तक ऊपर की ओर उठाए तो 1 से 2 सेकेंड होल्ड करें। फ्रंट डेल्टोइड मसल को स्क्वीज करें। फिर धीरे धीरे केबल को शुरुआती पोजीशन में नीचे की ओर लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान अपने एल्बो को हल्का सा बैंड रखें और स्पीड पर कंट्रोल बनाए रखें। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें और हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करें। स्मिथ मशीन श्रग्स। यह शोल्डर मसल की फिनिशिंग एक्सरसाइज है जिससे ट्रेपेजियस मसल टारगेट होता है। आप श्रग्स एक्सरसाइज को बारबल, डंबल या फिर स्मिथ मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले स्मिथ मशीन के बीचों बीच अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाए और मशीन के बारबल को ओवरहेड ग्रिप के साथ शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़ लें। अपने शोल्डर को आप तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक कि आपका ट्रेपेजियस मसल अच्छी तरह से स्क्वीज न हो जाए और फिर 1 से 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद अपने शोल्डर को धीरे धीरे शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। हैवी वेट का इस्तेमाल करते हुए इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। हैंगिंग लेग रेजेस। कोर मसल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इससे लोअर एब्डोमिनल मसल टारगेट होता है। अपने हाथों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर पुलअप्स बार से लटक जाए और अपने पैरों को सीधा नीचे की ओर लटकाते हुए लोअर एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करते हुए अपने पैरों को तब तक ऊपर की ओर उठाए जब तक कि आपका पैर ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए। फिर नियंत्रण के साथ उसे शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी बॉडी को स्टेबल रखें। यदि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय आपको दिक्कतें आ रही है तो आप इसकी जगह पर फ्लैट बेंच पर लेटकर लेग रेजेस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। इसके आप 4 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। कैबल क्रंचेस। यह एब्स मसल की सबसे कॉमन और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे पेट का सामने वाला हिस्सा यानी कि रेक्टस एब्डोमिनल मसल टारगेट होता है और कोर मसल को तेजी से मजबूत बनाता है। सबसे पहले कैबल मशीन के ऊपरी लॉक पर रोप केबल को अटैच करके
दोनों हाथों से केबल को अपने सिर के ऊपर पकड़कर मशीन की ओर फेस करके घुटने टेक कर बैठ जाएं। अपने हिप्स को स्टेबल रखते हुए अपने बॉडी को घुटनों की ओर नीचे झुकाएं तो 1 से 2 सेकंड होल्ड करें। एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करें, फिर नियंत्रण के साथ अपने आप को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए तो एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेच करें। इसी तरह से आपको इसे परफॉर्म करना है। आप चाहे तो इसकी जगह पर फ्लोर पर लेटकर क्रंचेस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आप 4 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। डंबल साइड बेंड पेट के साइड फैट को तेजी से रिड्यूस करने के लिए यह सबसे आसान एक्सरसाइज है। इससे ओब्लिक मसल टारगेट होता है। इसे करने के लिए एक हाथ में डंबल को लेकर खड़े हो जाए और दूसरे हाथ को सिर के ऊपर रखकर अपने कमर को तब तक साइड की ओर बेंड करें जब तक कि आपका ओब्लिक मसल अच्छी तरह से स्क्वीज न हो जाए। फिर 1 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे अपने आप को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसी तरह से आपको इसे दूसरे साइड से भी परफॉर्म करना है। इसके आप 4 सेट और दोनों साइड से 20 से 25 रिपीटेशन करें।